मैडम ने पहले एस्टीमेट मंगाया तो बोले हम अरे गहरे लोगों को एस्टीमेट देते नहीं, आपसे करके जेई का बुलावा आया, आपसे मिल के बैठ जाएंगे बोले। आके उप सरपंच माननीय श्री धनंजय जी रिनाइत, इन्होंने मेरे को रोके, बोले आप कौन होते, बोले माहिती का अधिकार लगाने वाले, आपको किसको किसको पूछे और क्यों लगाए, बहुत अच्छा काम करते हो आप। तो बोले आपको क्या लेना देना, बोले स्कूल से, बोले वो हमारा मैटर है और मैडम का मैटर है, बोले इस तरह वार्ता। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। जिला परिषद स्कूल के कुछ जो शिक्षक है टाइम पर आते नहीं है, टाइम के पहले चले जाते हैं, और कुछ शिक्षक जो है पढ़ाते नहीं है। कुछ स्कूल में भी काफ़ी जो भोजन मिलता है वो निष्कृत दर्जे का मिलता है। इस प्रकार की काफ़ी जो आपने देखी है और हमने दिखाए, पर आज जो मैं आपको खबर दिखाने वाला हूँ काफ़ी चौंकाने वाली खबर हूँ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला परिषद स्कूल फतेहपुर में। आइए जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे कुछ पालक वर्ग है उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या मामला है, स्कूल में क्या भ्रष्टाचार हुआ है, ये जानने का क्या नाम आपका और क्या शिकायत की आप लोगों ने? मेरा नाम कैलाश वसंत देशभरतार है, मैं फतेहपुर का निवासी हूँ। मेरा लड़का दूसरी क्लास में पढ़ता है, उनको नागपुरे सर पढ़ाते हैं। और शिकायत मैंने ये दर्ज किया था कि ये जो वाल कंपाउंड बन रही है, इनका मैंने मैडम से एस्टीमेट मांगने की कोशिश की, तो मैडम का कहना था कि हमने वाल कंपाउंड का लाए थे, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। दूसरी बात, हमने बोले एस्टीमेट दिखाओ, तो नहीं बोले जो है वो हम कर रहे। मैंने बोला मैडम ऐसा नहीं है, कुछ पालक वर्गों को पता चलना चाहिए। दूसरी बात, कैसे है गांव का विकास होना चाहिए, स्कूल के में पूरे गांव का बच्चा जाता है। दूसरी बात, कैसे बच्चे जाते जाते अगर वायदे में अगर अच्छा काम रहेगा, मजबूतीकरण रहेंगी तो अच्छा रहेगा। तो मैडम ने पहले एस्टीमेट मंगाया तो बोले हम अरे गहरे लोगों को एस्टीमेट देते नहीं। फिर मैं और विनती किया कि मैडम आप एस्टीमेट दिला, तो नहीं बोले हम बराबर बना रहे। फिर हमने लगाया आरटीआई के मार्फत एस्टीमेट मंगाए, तो एस्टीमेट में उन्होंने इंग्लिश में दिए। फिर इंग्लिश में फिर मेरे को एस्टीमेट देने के बाद में वो जेई का बुलावा आया, मेरे को बुलाए तो मैं गया, तो बोले आपसे मिल के बैठ जाएंगे, बोले मतलब सर मिलने क्या का। नाम है जेई का? कापसे सर ने, मैं नाम पूरा मालूम नहीं सर, लेकिन कापसे करके क्या बोले अभियंता। उन्होंने बोले कि सर आप आइए, आपसे 10 मिनट का काम है, और किसी और को बुलाते। हमने बोले नहीं, आपसे हमारे को समय नहीं है, आपसे क्या वार्तालाप करना है आप मैडम से कर लीजिए, हमको समय नहीं है। हम निकल गए वहाँ से, और जो भी बातें करना है वो आप अकेले में क्यों बुलाते हो? नहीं बोले आप कुछ तो भी आरटीआई लगाए, बोला हाँ जानकारी दीजिए हमको। हम निकल गए सर वहाँ से। अच्छा ये बताओ, जो दीवार बनी दिख रही है यहाँ पे, ये किस प्रकार बनी, कैसा क्या बनी है? ये दीवार इस प्रकार बनी है, इन्होंने जो पहले अंदाजे 4 से 5 फीट थी, उनको 2 फीट तोड़े और उस पर उन्होंने चढ़ाए। अब एस्टीमेट के हिसाब से, एस्टीमेट में तो 500 MB ग्रेड का TMT सरिया डालना था, वो कहीं तो नज़र नहीं आ रहा है 500 MB का TMT सरिया। अब उसके लिए हमने सीओ साहब से भी अर्ज किए, कोई एक्शन हुआ नहीं आज तक। दर्शकों इनके बताने के हिसाब से कि पहले की जो वॉल कंपाउंड दीवार थी, बोले उसी के ऊपर दीवार बनाने का कार्य किया गया है। जो एस्टीमेट इनके पास है वो एस्टीमेट ऐसा है, बोले कि जो एक नई दीवार बना के सलैया और जो कांक्रीटीकरण होता है उससे मजबूती की दीवार बनाना था, ऐसा इनका कहना है। पर ये दर्शकों सोचने वाली बात है कि जो पुरानी दीवार है उसी दीवार के ऊपर दीवार बना के पेंट पोताई करके बिल निकालने का पूरा कार्य यहाँ पे चल रहा है, उसी का यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, इसीलिए यहाँ के पालक शिकायत कर रहे हैं। आइए और कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ये माहिती का अधिकार लगाया, आपने जानकारी मिली, उसके बाद आपको किस किस लोगों का फ़ोन आया था और किस लोगों का दबाव था? फ़ोन तो नहीं आया सर, लेकिन एक समय में रामकिशन जी टेकाम के घर के पास से गुजर रहा था मैं, तो यहाँ के उप सरपंच माननीय श्री धनंजय जी रिनाइत, इन्होंने मेरे को रोके, बोले आप कौन होते, बोले माहिती का अधिकार लगाने वाले, आपको किसको पूछे और क्यों लगाए, बहुत अच्छा काम करते हो आप। तो बोले आपको क्या लेना देना, बोले स्कूल से, बोले वो हमारा मैटर है और मैडम का मैटर है, बोले इस तरह वार्तालाप किए उन्होंने। और मैं बोला वहाँ से निकल गया, क्योंकि हमको मैडम से जानना था सर, उप सरपंच से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जो भी विकास का कार्य आता है सबसे पहले यहाँ के HM को मालूम होता है कि क्या होना और क्या नहीं, किसको देना है क्या नहीं देना है। आपका कहना ये है कि जो दीवार बनना था वो नई दीवार बनना था, मतलब तो जो पुरानी दीवार थी उसके ऊपर जो मटेरियल चढ़ा दिया गया उसको, मतलब 2-4 फीट की दीवार थी उसको 5 फीट बना दिया गया, वैसा नहीं करना था, ऐसा कहना है आपका? हाँ सर, यही एस्टीमेट के हिसाब से तो यही कहना था हमारा, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिए। और जब हम ध्यान दे रहे थे, बोल रहे थे, तो मैडम को बोल रहे थे नहीं
हमारा मैटर है कैसा करना नहीं करना। अभी ये बता, पुरानी दीवार के ऊपर इन्होंने दीवार खड़ी कर दी है, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? प्रॉब्लम ये है सर कि बच्चे हमारे छोटे छोटे पहली से 8 तक है। बाय द वे अगर कहीं हवा तूफान में गिर गई, वहाँ एक तो कोपिंग नहीं है, ऊपर से कॉलम नहीं है, अगर वो बाय द वे गिर गई और बच्चा अचानक आ गया तो उसमें उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? स्कूल समिति, ग्राम पंचायत या हेड मास्टर? पहले ये जो दीवार बनी है, ये कितने साल हो गए होंगे लगभग? मिनिमम 15 साल हो गए सर। 15 हाँ। साल की जो दीवार थी उसी के ऊपर इन्होंने दीवार पे हाँ। दीवार बना दी है। हाँ 15, हाँ उसी के ऊपर से वो पहले 4 फीट, अंदाजे 4 फीट थी सर, 2 फीट तोड़ के उन्होंने 6 साढ़े 6 फीट होना चाहिए लगभग अभी दीवार। क्या मांग है और क्या कार्रवाई प्रशासन से चाहते हो आप? प्रशासन से यही कार्रवाई कि इनकी कार्रवाई किया जाए कि इसमें कितनी टीएमटी सरिया थी और कितने ग्रेड की थी और इनका मटेरियल क्या, कौन से दर्ज का है। ये ये शिकायत अभी तक कहाँ की और कहाँ करने वाले हो? अभी तक तो सर सीओ साहब को दिए हमने और सीओ साहब कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक दिन मैं गया वहाँ तो उन्होंने जीवनेश मिश्रा करके सर है, उन्होंने मैडम को डायरेक्ट कॉल किए तो मैडम ने बोले नहीं, बोले इनका बोले अर्जदार के साथ कुछ चल रहा है बोले लेन देन का। तो उन्होंने बोले अर्जदार तो सामने बैठा है, तो कहा कि लेन देन होगी तो मतलब आपको बदनाम किया जा रहा है? हाँ, तो अर्जदार तो सामने है लेकिन किसके साथ बात चल रही है। तो फिर उन्होंने मैडम को बोले अगर आप सिग्नेचर दोगे तो आप अपनी ड्यूटी संभाल के रखना। और मैं सर उनसे रजा लेके मैं घर आ गया, यानी बाहर निकल गया सर। आपको दस्तावेज दिए तो कौन से विभाग से ये दीवार का फंड आया था? वो क्रीड़ा संकुल विभाग से था सर। मिनिमम अंदाजे 7 लाख करके ऐसा था अंदाजे। दर्शकों, गोंदिया में जो जिला क्रीड़ा अधिकारी है, क्रीड़ा से वहाँ से व्यायामशाला, आवार भी और काफ़ी सपाटीकरण इस प्रकार के काम आते हैं। पर यहाँ पे जो जिला परिषद स्कूल है, यहाँ पे पुरानी जो दीवार है वो दीवार थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे एक दीवार के लिए 7 लाख रुपए फंड आने की बातें सामने आ रही है। तो यहाँ के जो स्कूल के जो अधिकारी कर्मचारी, उन्होंने ये जो दीवार है उसके ऊपर ही दीवार बनाने का कार्य किया। इनका यह कहना है कि वो दीवार के ऊपर अगर दीवार आपने बनाए है तो काफ़ी पुरानी दीवार थी, अगर वो दीवार गिर गई और बच्चे वगैरह को कुछ हानि अगर हुई तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अगर जो एस्टीमेट है उसके हिसाब से नई दीवार बनाने का इन्होंने कार्य करना था। पालक की यह मांग है। दर्शकों, काफ़ी जगह हमने भ्रष्टाचार देखे, काफ़ी जगह हमने स्कूल की खबर भी दिखाए, शिक्षक टाइम पर आते हैं, कुछ टाइम पर आते नहीं है, पर ये जो मामला है काफ़ी चौंकाने वाला मामला। इस प्रकार यहाँ पे दीवार के ऊपर दीवार खड़ी क्यों की गई, ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या एस्टीमेट में वैसा लिखा है? क्या स्कूल में कुछ ठहराव पारित हुआ है? क्या यहाँ के जो पालक है उनको बुलाकर ये ठहराव पारित किया है, जबकि इनके ही बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ते, इनको ही कुछ भी मालूम नहीं है? इनकी भी सहमति उन्होंने लेना चाहिए थी। अगर इस प्रकार अगर दीवार के ऊपर दीवार बनाते हैं तो कुछ यहाँ पालक है, पालक से भी बातचीत करके काम किया जा सकता, पर इन पालक को बताए नहीं और इन्होंने जो पूछताछ किए तो उनका कहना है कि उल्टा सीधा जवाब दिए। इसीलिए इन्होंने एक RTI लगाया, RTI में पूरे दस्तावेज लिए। दर्शकों को देखना ये बाकी होगा, ये खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन इन जो दीवार बनाने में ये जो नियमितता को बता रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे कार्य हुआ है, दीवार के ऊपर दीवार खड़ी करके बिल निकालने का कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है देखने लायक रहेगा। दर्शकों बने रहे, इसी तरीके हम लोग खबर आपको दिखाते रहेंगे। इसी तरीके खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रवास मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रवास से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।